Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 4 of class 8 chapter number 13 sound. इस वीडियो में हम नॉइस और म्यूजिक के बारे में डिस्कस करेंगे. इससे पहले जो टॉपिक है साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो लेट वी स्टार्ट कि नॉइस क्या है और म्यूजिक क्या है. ये आप लोग सब जानते हैं कि ह्यूमन ईयर की जो ऑडिबल ह्यूमन ईयर की ऑडिबल साउंड है वो कितने हर्ट्ज तक है. 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. ठीक है, इतनी जो फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है वो ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिबल है. वी हियर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड अराउंड अस. हम क्या है हमारे चारों ओर अलग अलग टाइप की साउंड को सुनते हैं. साउंड प्रोड्यूस बाय मशीन इन अ फैक्ट्री, लाउड स्पीकर ड्यूरिंग फंक्शंस एंड मूविंग व्हीकल्स प्रोड्यूस अनप्लीजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स एंड माइंड. मतलब कि अलग अलग टाइप की जो साउंड हम सुनते हैं या फिर मशीन से, फैक्ट्री में मशीन से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, लाउड स्पीकर से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वो सभी क्या है अलग अलग काम करते वक्त जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो साउंड क्या जैसे मूविंग व्हीकल्स है, मूविंग व्हीकल की साउंड हमारे ईयर्स को कैसी लगेगी, अनप्लीजेंट लगेगी ना. ठीक है, अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं. ठीक है, लॉन्ग एक्सपोजर टू नॉइस लीड टू सीरियस हेल्थ हैजार्ड्स. मीन्स ज्यादा टाइम तक नॉइस में रहने से क्या होता है कि सीरियस हेल्थ हैजार्ड्स हो सकते हैं. साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है लाइक सितार, गिटार, पियानो, इनसे क्या है हमें प्लीजिंग इफेक्ट हमारे ईयर्स को फील होगा. हमें अच्छा लगेगा ये सुन के, हमारे माइंड को, ईयर्स को. ठीक है, प्लीजेंट एंड सॉफ्ट साउंड आर कॉल्ड म्यूजिक. जो प्लीजेंट और सॉफ्ट साउंड है उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूजिक बोलते हैं. दे डोंट कॉज एनी हेल्थ हैजार्ड्स. इससे क्या है कोई भी हेल्थ हैजार्ड नहीं होगा. देखिए, द मेन डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक एंड नॉइस इज दैट द म्यूजिक इज प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर and periodic vibration and the noise is produced by irregular and non periodic vibration. मीन्स जो म्यूजिक फॉर्म होगा वो रेगुलर पीरियोडिक वाइब्रेशन से होगा, लेकिन जो नॉइस प्रोड्यूस होगा वो किससे होगा, इरेगुलर एंड नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन से. ठीक है, ये था हमारा नॉइस और म्यूजिक के बारे में. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. वी प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस प्लीजेंट साउंड. प्लीजेंट साउंड को सुनने के लिए हम क्या करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं. इन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट पार्ट वाइब्रेट टू प्रोड्यूस द साउंड. मतलब कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग पार्ट होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं और साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. देर आर 5 मेन टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. 5 टाइप है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के. डिपेंडिंग अपॉन द वे द एयर वाइब्रेट इन देम. जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एयर के ऊपर डिपेंड करते हैं. ठीक है, फर्स्ट क्या है, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट. देखिए, देखते हैं क्या होते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. इन अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, जो म्यूजिक है वो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से प्रोड्यूस होगा, लाइक गिटार, वीणा, सितार. ठीक है, वायलिन, ये कुछ एग्जांपल हैं स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के. व्हेन द स्ट्रिंग आर प्लक्ड, जब स्ट्रिंग को प्लग किया जाता है. ठीक है, स्ट्रक और प्लेड विद ए बो के साथ स्ट्रक किया जाता है या प्लग किया जाता है. दे वाइब्रेट टू प्रोड्यूस ए म्यूजिकल साउंड. क्या करते हैं, म्यूजिकल साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. दीज इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो हैव ए होलो एयर चैम्बर दैट हेल्प इन इंक्रीजिंग द लाउडनेस ऑफ द साउंड प्रोड्यूस. इसमें क्या होते हैं, होलो एयर चैम्बर होते हैं जो क्या करते हैं, लाउडनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. तो यह स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. देखिए इसमें क्या किया है, स्ट्रिंग को प्लग किया जाता है और जिससे फिर क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है. और इसमें क्या होते हैं, होलो एयर चैम्बर होते हैं जो लाउडनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. देखिए, वाइल प्लेइंग अ गिटार सूरज फाइंड दैट द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द गिटार इज रफ. तो व्हाट शुड ही डू टू प्रोड्यूस ए श्रिल साउंड.
क्या करेगा, देखिए एक तो जो होलो एयर चैम्बर है उन्हें प्रेस करेगा साउंड को अच्छा करने के लिए, और जो स्ट्रिंग है उनको भी क्या करेगा, अच्छे से प्लग करेगा। नेक्स्ट है वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर जनरली मेड इन फॉर्म ऑफ पाइप्स। ठीक है, ये पाइप्स की फॉर्म में होते हैं। व्हेन यू ब्लो इन एयर इनटू देम, जब हम इनमें एयर ब्लो करेंगे, द कॉलम ऑफ एयर इनसाइड देम वाइब्रेट्स प्रोड्यूसिंग अ नोट। मीन्स क्या करेगी, जो इसके अंदर एयर जाएगी, ठीक है, वो इनको वाइब्रेट बना देगी और एक नोट प्रोड्यूस करेगी। विसल, फ्लूट, शहनाई, बगल, सैक्सोफोन, ट्रम्पेट, ठीक है, ये सभी क्या है, वाइंड इंस्ट्रूमेंट हैं। जब इसके अंदर एयर पास होगी तो इन्हें वाइब्रेट कर देगी, जिससे फिर साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये सब कुछ एग्जांपल है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के। जैसे फ्लूट है, इसके अंदर हम एयर पास करेंगे और यहाँ पे जो होल है उसके ऊपर फिंगर ब्लो करेंगे, तो जिससे ये साउंड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है परकशन इंस्ट्रूमेंट। इन इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि वाइब्रेटिंग स्किन और मेम्ब्रेन प्रोड्यूस अ म्यूजिकल साउंड। दिस इज वाइब्रेटिंग स्किन्स, ये क्या है, वाइब्रेटिंग स्किन है। ठीक है, मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है, म्यूजिकल साउंड को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जैसे ड्रम हो गया, दिस ये क्या है, वाइब्रेटिंग स्किन, हम इसको वाइब्रेट कराएंगे। इसमें भी क्या होगा, हम स्किन को वाइब्रेट कराएंगे, जिससे क्या होगा, ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे। जैसे ड्रम, तबला, ढोलक, ठीक है, मृदंगम, ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल हैं परकशन इंस्ट्रूमेंट के, जिसमें क्या होता है, स्किन से साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है रीड इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक हारमोनियम एंड माउथ ऑर्गन्स आर कॉल्ड रीड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो हारमोनियम है या फिर माउथ ऑर्गन है, इन्हें हम रीड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। रीड इंस्ट्रूमेंट्स कंटेन मेटल रीड्स दैट प्रोड्यूस साउंड। रीड इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, मेटल रीड्स होता है जो साउंड को प्रोड्यूस करता है जब हम इसमें से एयर को ब्लो करेंगे। ठीक है, अब ये बटन को प्रेस करेंगे, यहां से क्या होगा, इसमें एयर ब्लो होगी और ये क्या करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे। तो रीड इंस्ट्रूमेंट क्या हो गए, हारमोनियम और माउथ ऑर्गन। ठीक है, ये रीड इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है घना वाद्य। देखिए इसमें क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक मंजीरा, जल तरंग, घतम या फिर मड पॉट बोलते हैं, इस टाइप से ऊपर वो लगा लेते हैं इसके। ठीक है, एक कपड़ा सा बांध लेते हैं, फिर इसको बजाते हैं। खार्टल आर सिंपली बीटन और स्ट्रक टू प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड। मीन्स इनको फिर बीट किया जाता है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। देखिए इन दोनों को क्या किया जाता है, यहाँ से थ्रेड से पकड़ के इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है, जिससे क्या होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर स्ट्रक किया जाता है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, देखिए 2 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परकशन इंस्ट्रूमेंट। परकशन इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, अभी हमने पढ़ा था, जो स्किन से बजते हैं, स्किन से बजने वाला, तबला। नॉइस इज प्रोड्यूस बाय डैश वाइब्रेशन। इरेगुलर से होते हैं, इरेगुलर है नहीं, पीरियोडिक से नहीं होते, रेगुलर से भी नहीं होते, स्मूथ से भी नहीं होते, तो नॉन पीरियोडिक। तो नेक्स्ट है नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, नॉइस फ्रॉम एनी सोर्स दैट कॉज डिस्टर्बेंस और डिस्कम्फर्ट। मीन्स जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करे और डिस्कम्फर्ट फील करे, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉइस पोल्यूशन बोलेंगे। ए साउंड अबाउट 90 डेसिबल और अबव, मतलब इससे ऊपर की जो साउंड है, हियर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर हमें लंबे टाइम तक सुनते रहेगी तो इट मीन्स वो क्या है, नॉइस पोल्यूशन है। मेजर कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन आर एक्सेसिव यूज ऑफ हॉर्न्स। किसकी वजह से होते हैं, हॉर्न्स का यूज करने से, लाउड स्पीकर का, लाउड म्यूजिक का यूज करने से। ठीक है, इससे क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन, या फिर बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर, इन सभी से क्या होगा, नॉइस पोल्यूशन होगा। नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट है कि कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट होंगे नॉइस पोल्यूशन से। हमारे नर्वस सिस्टम को खराब कर देगा, टेंशन, इरिटेशन, ईयर एक, हेडेक, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब होता है नॉइस पोल्यूशन से।
और क्या है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन इन वर्क और स्टडी। मान लो हमारे आसपास कहीं नॉइस हो रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाती। लाउड म्यूजिक ड्यूरिंग नाइट डिस्टर्ब्स आवर स्लीप, मतलब कि रात के टाइम अगर लाउड म्यूजिक चलता रहे तो इससे क्या होगा, हमारी स्लीप खराब, मतलब नींद खराब हो जाती है। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू अ हाई लेवल नॉइस कैन अफेक्ट द ईयर ड्रम, मतलब कि अगर ज्यादा ही आवाज आ रही है तो ईयर ड्रम को अफेक्ट करती है। एंड मे लीड टू टेम्परेरी और इवन परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग, इससे क्या होता है, या तो टेम्परेरी सुनना बंद हो जाता है या फिर हियरिंग का परमानेंट लॉस हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, मेजर टू रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन को हम किस तरह से कम कर सकते हैं। टू कंट्रोल नॉइस वी मस्ट कंट्रोल द सोर्स ऑफ नॉइस, मतलब कि जो सोर्स ऑफ नॉइस है उन्हीं पे कंट्रोल करना पड़ेगा। वी शुड अडॉप्ट द फॉलोइंग मेजर टू रिड्यूस नॉइस, मतलब नॉइस को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन वेज का यूज कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल शुड बी फिटेड विद साइलेंसर एंड सॉफ्ट हॉर्न्स, मतलब सॉफ्ट हॉर्न होना चाहिए और साइलेंसर का यूज किया जाना चाहिए। और जो हॉर्न्स है मोटर व्हीकल्स के, वो अननेसेसरी हमें नहीं बजाने चाहिए, ठीक है। यू शुड नॉट प्ले रेडियो टेलीविजन, हमें रेडियो टेलीविजन या फिर जो भी हम म्यूजिकल सिस्टम को सुनते हैं, हमें उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं करनी चाहिए। एयरपोर्ट्स एंड नॉइस मेकिंग फैक्ट्री शुड बी शिफ्टेड अवे, मतलब कि जो एयरपोर्ट है या फिर नॉइस मेकिंग फैक्ट्री है उन्हें रेजिडेंटल एरिया से दूर बनाना चाहिए। यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट सोशल एंड रिलीजियस फंक्शन शुड बी रेस्ट्रिक्ट, मतलब कि सोशल या फिर जो सामाजिक या धार्मिक फंक्शन होते हैं उनपे जो लाउड स्पीकर का यूज रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले लाउड म्यूजिक इन ईयर्स, हमें ईयर्स में लाउड म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए चलाते टाइम, या फिर किसी भी चीज पे ड्राइविंग करते टाइम हमें लाउड म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। दिस डिस्टर्ब द कंसंट्रेशन ऑफ द अदर ड्राइवर, ये क्या करती है, दूसरे ड्राइवर की भी कंसंट्रेशन को खराब कर देती है। मशीन शुड बी मेंटेन इन ए गुड कंडीशन टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल नॉइज पोल्यूशन, जो मतलब इंडस्ट्रीज हैं वहां पर मशीन को मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि उनसे ज्यादा साउंड ना आए और नॉइज पोल्यूशन ना हो। अवॉइड बर्स्टिंग फायर क्रैकर दैट मेक ए लाउड नॉइस, हमें क्या करना चाहिए, बर्स्टिंग फायर क्रैकर को बर्स्टिंग नहीं करना चाहिए, इससे क्या होगा, नॉइस पोल्यूशन नहीं होगा, नॉइस नहीं आएगी, लाउड नॉइस नहीं आएगी तो नॉइस पोल्यूशन नहीं होगा। देखिए नॉइस और पोल्यूशन, नॉइस और म्यूजिक में डिफरेंस दिए हैं, तो हमने ये पहले पढ़ा था कि नॉइस क्या है, अनप्लीजेंट साउंड है, म्यूजिक क्या है, प्लीजेंट साउंड है। इसमें क्या होते हैं, इरेगुलर वाइब्रेशन होंगे और नॉन पीरियोडिक, इसमें रेगुलर और पीरियोडिक वाइब्रेशन होंगे। वेव फॉर्म भी क्या होंगी, इरेगुलर इस टाइप की, इसमें क्या होंगी, रेगुलर वेव फॉर्म। लॉन्ग एक्सपोजर टू नॉइस लीड टू, इससे क्या होते हैं, हेल्थ हैजार्ड हो सकते हैं, लेकिन म्यूजिक से हेल्थ हैजार्ड नहीं होंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, व्हेन ए पर्सन कैन नॉट हियर प्रॉपरली और हैज लॉस्ट इट्स हियरिंग एबिलिटी, मतलब कि जब किसी भी पर्सन को या तो सुनाई नहीं देता या फिर उसने अपनी हियरिंग एबिलिटी लॉस कर दिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड बोलते हैं। देयर कैन बी मैनी रीजन फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। कुछ पीपल में क्या होता है कि जन्म से ही उनकी हियरिंग पावर लो होती है, दिस इज कॉल्ड टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट, इसे क्या बोलते हैं, टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट बोलते हैं। जिन्हें बचपन से ही हियरिंग एबिलिटी उनके अंदर नहीं होती या फिर पुअर होती है, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, डीफ बोलते हैं। डीफ पीपल ऑफन यूज ए साइन लैंग्वेज विद देयर हैंड टू कम्युनिकेट विद अदर इफेक्टिवली, मीन्स जो डीप पीपल हैं वो अपने हैंड्स का यूज करते हैं या फिर साइंस का यूज करते हैं, ठीक है। ये तो टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट थे, ठीक है। कुछ होते हैं पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट। पार्शियल हियरिंग क्या होता है कि उनकी जो हियरिंग एबिलिटी है वो लॉस हो जाती है किसी रीजन की वजह से, ठीक है। पार्शियल हियरिंग लॉस अकर्स जनरली ड्यू टू एन इलनेस
ईयर इन्फेक्शन, इंजरी, ओल्ड एज और नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, इन सभी की वजह से अगर जो हियरिंग एबिलिटी है वो थोड़ी सी लॉस हो जाती है तो उसे पार्शियल हियरिंग लॉस बोलते हैं और पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट बोलते हैं। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम पार्शियल हियरिंग लॉस कैन हियर साउंड प्रॉपरली बाय यूजिंग हियरिंग एड्स। मीन्स ऐसे पर्सन हियरिंग एड का यूज करके साउंड को अच्छे से सुन सकते हैं। These technological devices for the hearing impaired have made it possible for such person to improve their quality of life। मतलब कि इस टेक्नोलॉजी डिवाइस ने क्या किया, हियरिंग इम्पेयर्ड ने पॉसिबल बना दिया, ऐसे पर्सन के लिए सुनना पॉसिबल बना दिया जो अपनी लाइफ में नहीं सुन पाते, मतलब बहुत कम सुन पाते थे। अब हियरिंग एड लगाने से क्या करते हैं, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, अपनी लाइफ की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं और दूसरे पर्सन की जो बात है उसे अच्छे से सुन सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये तो हमारा आज का टॉपिक नॉइस, म्यूजिक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड नॉइस पोल्यूशन, और नॉइस पोल्यूशन किस तरह से होता है और किस तरह से हम नॉइस को कम कर सकते हैं। तो जो साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।